सुप्रभात प्यारे बच्चों, 9th क्लास। आप सब ठीक ठाक होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, समझ भी आ रहा होगा आपको। आ रहा है ना सबको समझ? तो बेटा हम कोशिश तो यही कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। आप बेटा ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से सुना करो हमारी बात। आप बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है? तो आज आपने पहले 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए, 5 के होंगे, अब इस बार 6 हो जाएंगे। तो अब आगे है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, जिसमें पाठ नंबर 11 रसखान के सवैये। रसखान कौन है? कवि, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ऐसे रसखान के कवि हैं और इन्होंने सवैये लिखे। रसखान कवि कृष्ण का बहुत बड़े भक्त थे, कृष्ण प्रेमी थे, चाहते थे कि मैं जब भी जन्म लूं अगले जन्म में मैं कृष्ण जैसा रूप धारण करना चाहता हूँ। इस पाठ में उन्होंने अपनी कृष्ण के प्रति प्रेम की जो व्याख्या है उसके बारे में अपना वर्णन किया कि वे कृष्ण का रूप धारण करना चाहते हैं। वे कोई भी रूप में जन्म लें, चाहे पत्थर के रूप में, पहाड़ के रूप में, मनुष्य के रूप में, पक्षी के रूप में, पशु के रूप में, वो किसी के रूप में जन्म लेकर कृष्ण भगवान के जैसा बनना चाहते हैं। बच्चों एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें रसखान कवि ने ब्रज भूमि और उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। रसखान कवि की भाषा ब्रज भाषा। कौन सी भाषा का प्रयोग किया? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। रसखान ने कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा। अब आ जाओ, बुक खोलेंगे, पेंसिल हाथ में रखो और अर्थ लिखेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के गवारन। मानुष मनुष्य, हो होना, तो वही रसखान का नाम, बसो बसना, ब्रज में, गोकुल गाम के गवारन गवालों के बीच। रसखान कवि ने बताया है कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ यदि मेरा मनुष्य के रूप में, पहली लाइन का अर्थ देखो, रसखान कवि ने बताया है कि यदि मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मैं ब्रज में, गोकुल में, ग्वालों के बीच में रहूं। क्या इच्छा बताई? मैं दूसरे जन्म में ग्वालों के रूप में रहना चाहता हूँ। दूसरी लाइन देखो, जो पशु, यदि पशु हो तो होना, कहाँ बस मेरो चलो, नित्य नंद की धेनु मझारन, धेनु गाय, नित्य प्रतिदिन चरना। रसखान कवि ने बताया यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं नंद की गायों के साथ रहना चाहता हूँ और उनकी गायों के बीच में ही चरना चाहता हूँ। क्या बताया दूसरा? पशु के रूप में, गाय के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच में रहना चाहते हैं। थर्ड आ जाओ, थर्ड लाइन, पाहन पत्थर हो तो वही गिरी पर्वत को जो गिर कियो, हरि छत्र, हरि श्री कृष्ण भगवान के लिए, पुरंदर धारण, पुरंदर इंद्र। रसखान कवि ने बताया यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपने सिर पर उठाया था। अर्थात
इंद्र की रक्षा से लोगों को बचाया था। अर्थात उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था। चौथी लाइन देखो, जो खग हो तो खग पक्षी बसेरो रहना करो मिली कालंदी कालंदी यमुना कुल कदम की डारन। रसखान कवि ने बताया, यदि मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो तो मैं उसी पेड़ पर रहना चाहता हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान उस कदम के पेड़ पर बैठा करते थे। अर्थात बच्चों, पहले पद्यांश में 4 इच्छा प्रकट की। नंबर 1 ग्वाला बनकर, दूसरा धेनु बनकर, तीसरा पत्थर बनकर, चौथा पक्षी बनकर वे नंद के वहाँ रहना चाहते हैं। अर्थात हर रूप में वे नंद के साथ रहना चाहते हैं, गोकुल गांव में रहना चाहते हैं, चाहे वे कृष्ण भगवान के समीप रहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें काव्य सौंदर्य देखिए, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति, तीसरा श्री कृष्ण की समीपता चाहना और वे अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये था पहला पैरा। आज हम 2 ही करेंगे क्योंकि ये मुश्किल पैरे हैं। हम ना 4 पैरे हैं, इसमें हम एक 2 आज करेंगे और तीसरा चौथा अगली कक्षा में करेंगे। हम लगातार इकट्ठा नहीं करेंगे, ये आपको समझ नहीं आएंगे। तो पहला पैरा समझ आया? दोबारा बता रही हूँ, दोबारा समरी के रूप में सुनेंगे। रसखान कवि ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि यदि मेरा मनुष्य जन्म हो तो ग्वालों के बीच में रहूं, यदि मेरा पत्थर का रूप में जन्म हो तो गोवर्धन का पत्थर बनूं, यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे बैठूं, यदि मैं पशु बनूं तो नंद की गायों के बीच में रहूं। अर्थात वे हर रूप में जन्म लेकर, किसी भी रूप में जन्म लेकर वे उनकी समीपता चाहते हैं। बच्चों, समझ आ गया? अब तो बहुत आसान है, 2 बारी 3 बारी मैंने बता दिया। दूसरे पैरे पे आ जाओ। या लकटी लकड़ी अरु कामरिया और कामरिया कंबल जो हम ओढ़ते हैं सर्दी से बचने के लिए, कंबल पर राज्य तिहु तीनों पुर लोक को तजी छोड़ना डारो देना चाहता हूँ। अब रसखान कवि ने बताया, श्री कृष्ण जो अपने हाथ में लकड़ी और कंबल, कंधे पर हाथ में लकड़ी, कंधे पर कंबल जो डालकर रखते थे, उसके लिए तीनों लोकों का राज्य छोड़ने के लिए तैयार है। दोबारा से बच्चों सुनेंगे। रसखान कवि श्री कृष्ण की लकड़ी और काले कंबल के लिए तीनों लोकों का राज्य छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरी लाइन, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गायें चराई बिसारो। रसखान कवि ने क्या बताया? 8 सिद्धियां 9 निधियां, 8 सिद्धियां 9 निधियों के सुख। रसखान कवि ने बताया 8 सिद्धियां 9 निधियों के सुख नंद की गायों को चराने के लिए, छोड़ने के लिए वे तैयार हैं। अर्थात सब सुख नंद की गायों के लिए छोड़ देने को तैयार हैं। तीसरी लाइन पे आ जाओ। रसखान कबो इलांथी सो ब्रज के वन बाग दड़ाग निहारो। रसखान कवि ने बताया कि मैं कब इन आंखों से, कब इन नेत्रों से
ने बताया कि मैं कब इन आंखों से ब्रज के वन, जंगल, बाग बगीचे, तालाबों को देख सकूंगा। अर्थात अपनी आंखों से वे ब्रज का सब कुछ देखना चाहते हैं। लास्ट लाइन पे आ जाओ। कोटिक एक कलधोत के धाम, कोटिक करोड़ों, कलधोत सोने चांदी के महल, धाम, धाम मतलब वही रहने की जगह को बोलते हैं धाम। करील कांटेदार, कांटेदार कुंजन झाड़ियों, ऊपर वारो, वारना निछावर करना। अब दोबारा सुनेंगे। रसखान कवि ने बताया, मैं करोड़ों करोड़ों सोने चांदी के महलों को इन कंटीली झाड़ियों के लिए जो ब्रज में हैं उन्हें उनके लिए छोड़ने को तैयार हूँ। अर्थात रसखान कवि हर रूप में अपने आप को श्री कृष्ण की समीपता चाहते हैं, इसके लिए सब बलिदान करने को वो तैयार हैं। कौन कौन सा बलिदान? 8 सिद्धियां, 9 निधियां, सोने चांदी के महल, तीनों लोकों का राज्य और करोड़ों सोने चांदी के महल, सब कांटेदार झाड़ियां के लिए वे न्यौछावर करने को तैयार हैं। अब इसमें काव्य परिचय क्या आया? रसखान कवि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, इसके लिए वे अपना सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। अर्थात वे श्री कृष्ण से अत्यधिक प्यार करते हैं और उनके पाने के लिए सभी सुखों को छोड़ देना चाहते हैं। और इसमें अनुप्रास अलंकार आए, नवोनिधि अनुप्रास अलंकार, ब्रज के वन बाग अनुप्रास अलंकार, गाय चराई में स्वर मैत्री। तो बच्चों आज हम केवल 2 ही पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप इनको ध्यान से सुनेंगे, अर्थ अपनी बुक में पेंसिल के साथ लिखेंगे। तो बच्चों आप इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद।